आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जैसे कि हमने पहले के भागों में आप लोगों को बताया कि वातापी और इलबिल नाम के दो दैत्य पूर्व काल में हुए, जो कि नाना प्रकार से अपनी निशाचरी मायाओं को रच के और ऋषि मुनियों को खा जाया करते थे। तो एक दिन इनका सामना अगस्त मुनि से हो गया। फिर अगस्त मुनि ने अपनी क्रोधाग्नि से इन दोनों दैत्यों को नष्ट कर दिया। अब क्योंकि इलबिल और वातापी यह दोनों दैत्यों के मुखिया थे, अब अपने मुखिया के मारे जाने के पश्चात जो बाकी के बचे हुए दैत्य थे, उन्होंने क्या किया कि वे समुद्र के जल में जाकर के और छिप गए। इन बचे हुए दैत्यों को ऋषि और मुनियों से बैर तो था, तो ये क्या करते थे कि ये रात्रि के समय समुद्र के जल से बाहर निकलते और ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते, और जो ऋषि मुनि इनके हत्थे चढ़ जाता था उसे पकड़कर ये मार डालते, खा जाते और उनके आश्रम को जो है नष्ट कर दिया करते थे। इस प्रकार से जो बचे हुए दैत्यों ने बड़ा ही उत्पात मचाया। तो इन दैत्यों और राक्षसों के ऐसे असीम उत्पात को देख करके इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। कहने लगे कि पितामह, आपकी सृष्टि में यह जो दैत्य हैं, जो इलबिल और वातापी के सहयोगी रहे हैं, इनके कारण सभी ऋषि और मुनि बड़े ही त्रस्त हैं। इनको नष्ट करने का कोई उपाय आप ही कर सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवगणों, आपका कहना उचित है और अब हमें अगस्त मुनि के पास में चलना चाहिए, क्योंकि अगस्त मुनि आग्नेय शक्ति के ज्ञाता हैं। वे अपनी आग्नेय शक्ति के कारण समुद्र के जल को सोख लेंगे, और जब समुद्र का जल सोख लिया जाएगा तब जगह खाली हो जाएगी, तो दैत्यों और राक्षसों को बचने के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। तब तुम लोग आसानी से उन दुष्टों का वध करने में सक्षम हो सकोगे। सभी देवगण ब्रह्मा जी की बात मान करके लंकापुरी के पास में, जहाँ मुनि अगस्त का आश्रम था, वहाँ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम दंडवत किया और अपनी जो व्यथा कथा थी वह सभी अगस्त मुनि को सुना दी। अगस्त मुनि दया के सागर हैं। उन्होंने क्या किया कि अपनी आग्नेय शक्ति के द्वारा समुद्र के संपूर्ण जल को सोख लिया। अब जब समुद्र के पूरे जल को सोख लिया गया, तब क्या है कि जो दैत्य और राक्षस तथा दानव थे, उनके लिए कोई आश्रय नहीं बचा। देवताओं ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, और उन देवताओं के द्वारा किए गए आक्रमण के कारण वे सभी दैत्य राक्षस वहाँ पर जो है उनका वध हो गया। तो बंधुओं, अगस्त मुनि ने समुद्र का जल क्यों सोख लिया, यह कथा आज हमने आपको सुनाई है। इससे आगे की कथा हम किसी दूसरे भाग में लेकर के पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की। कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा।